हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो मनुष्य जाति दुनिया की जितनी भी स्पीसीज है इसमें सबसे एडवांस मानी जाती है। बट इसमें जाने अनजाने बहुत सारे हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए कभी कभी बहुत ही खतरनाक सिद्ध होते हैं। इसी में एक हैबिट आता है मास्टरबेशन का हैबिट। वैसे तो मास्टरबेशन के बहुत अलग अलग तरह के हैबिट होते हैं, बट इसमें जो सबसे खतरनाक हैबिट है वो है प्रोन मास्टरबेशन। आप सभी ने इस मास्टरबेशन के तरीके के बारे में सुना होगा या बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये एक ऐसी हैबिट है जो किसी भी पर्सन में कब डेवलप हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और जब तक इस हैबिट के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कभी कभी सिचुएशन इतना वर्स हो जाता है कि परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज की इस वीडियो में हम प्रोन मास्टरबेशन को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोन मास्टरबेशन होता क्या है, इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान है, और अगर किसी को ये हैबिट डेवलप हो गई है तो वो इसे कैसे छोड़े। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रोन प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटना, यानी कि पेट के बल लेटना। समझ लिए मेरी हथेली बेड है और बेड पे पर्सन औंधे मुंह यानी कि पेट के बल इस तरह से लेटा हुआ है, और इस तरह से लेटने के बाद वो अपने पेनिस को बेड से या किसी पिलो से धीरे धीरे उसे रगड़ता है और इसके कारण उसे सेंसेशन फील होता है। अब इस पोजीशन में पूरे बॉडी का प्रेशर उसके पेनिस पे आ जाता है और जिसके कारण जो पेनिस का रूट होता है उस रूट में मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है। समझिए कि पूरी बॉडी का प्रेशर उसके पेनिस पे होता है। एक नॉर्मल पर्सन का वेट 60 से 100 केजी के बीच होता है, तो आप अपने पेनिस पे इतना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो पेनिस का रूट होता है, उसमें बहुत सारे सेंसिटिव नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। इन नर्व्स और ब्लड वेसल्स को इस हाई प्रेशर की आदत पड़ जाती है, और चूंकि आप ये काम सालों साल करते रहते हैं तो आपका पेनिस इस चीज को अडेप्ट कर लेता है। जबकि नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली आपके पेनिस का टिप या फर्स्ट 1/3 पोर्शन ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, बट इस केस में ये उल्टा हो गया। इस केस में पेनिस के टिप और फर्स्ट 1/3 की सेंसिटिविटी तो कम रह गई, बट इसके रूट की सेंसिटिविटी बढ़ गई, जिसके कारण अगर पर्सन जब नॉर्मल सेक्स के लिए जाएगा तो उसे मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पेनिस की सेंसिटिविटी तो पीछे की ओर है। तो इसके कारण नॉर्मल सेक्स में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी नॉर्मल सेक्स के लिए रेडी ही नहीं होता। वो अब सेम प्रेशर ढूंढता रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल सेक्स जब आप वेजाइना में एंटर करते हैं तो आपको पेनिस को वो सेंसेशन ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से इरेक्शन लंबे टाइम तक मेंटेन ही नहीं होता और आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। या फिर स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपको अच्छा इरेक्शन ही नहीं आता और आप एक लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक डर समा चुका है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस की वजह से आप परफॉर्मेंस एंजाइटी में आ गए, जिसके बाद सेक्स फेल हो गया और फिर आप गिल्ट में चले गए। तो इंसान एक लूप में फंस के रह जाता है। बहुत सारे केसेस में एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसे हम ट्रॉमेटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में मेनली आपको दो टाइप के लॉसेस होते हैं, पहला फिजिकल लॉस और दूसरा साइकोलॉजिकल लॉस। सबसे पहले हम ये देखते हैं फिजिकल लॉस क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, तो बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से आपके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपके घुटनों को पूरी बॉडी का वेट उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपके घुटने खराब हो जाते हैं, क्योंकि घुटनों का प्रेशर काफी ज्यादा है। तो सेम ऐसा ही प्रोन मास्टरबेशन में होता है कि पेनिस के रूट को बहुत लंबे टाइम तक ज्यादा वेट उठाने की वजह से, यानी कि ज्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ की नसें और ब्लड वेसल्स खराब होने लगती है, जिसकी वजह से आपका लिबिडो कम हो जाता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है और धीरे धीरे आपका सेक्स में इंटरेस्ट कम होने लगता है और आगे चल के आप सेक्स करने के लायक ही नहीं रहते। और दूसरा है साइकोलॉजिकल लॉस, क्योंकि आपको प्रेशर की आदत है जो कि नॉर्मल सेक्स में मिल नहीं रहा, तो आपको नॉर्मल सेक्स में मजा ही नहीं आ रहा, जिसके कारण दिमाग में वरी, टेंशन डेवलप होगा और आगे चल के ये मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सेक्स लाइफ खराब होने लगी, फिर आपकी फैमिली लाइफ खराब होने लगेगी, आपको साइकेट्रिक इशू आएंगे, फिर साइकेट्रिक के मेडिसिन लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका बॉडी भी वीक हो गया और माइंड भी वीक हो गया, जो कि एक बैड सेक्स को इनवाइट करता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इससे बचें कैसे, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आप में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक हैबिट है और हैबिट को छोड़ा जा सकता है। बट याद रखना दोस्तों, हैबिट छोड़ना इतना आसान नहीं है। फिजिकल डिपेंडेंस को आप छोड़ सकते हो, बट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप सबसे पहले इसके ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करो कि आप किस टाइम पे प्रोन मास्टरबेशन ज्यादा करते हो। हर एक पर्सन में इसके ट्रिगर पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, बट इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे अकेलापन, नाइट में ज्यादा फोन का यूज, पोर्नोग्राफी। तो सबसे पहले आप अपने आसपास के माहौल को बदलें।
मान लीजिए आप बाहर रह के स्टडी करते हैं और अगर आपको ये हैबिट डेवलप हो गई है तो आप सिंगल रूम में ना रहें, आप किसी रूम पार्टनर के साथ रहें, अकेलापन से बचें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, रात को सोते समय फोन का यूज कम करें और पोर्नोग्राफी से बचें। अगर आप फिर भी इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मिलें। तो सबसे पहला स्टेप है इसे बंद करना, उसके बाद ही आगे का स्टेप शुरू हो। अगर आप इसे चाह के भी बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इसमें समझने वाली बात है, अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि नेक्स्ट 90 डेज तक आपको प्रोन मास्टरबेशन नहीं करना है तो शायद आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है 10-20 डेज के बाद आप फिर से इसे करना शुरू कर दो। तो इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि जब भी आपको प्रोन मास्टरबेशन का मन हो या जब आप प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचिए। अगर आप उस समय इसके एंजॉयमेंट के बारे में सोचेंगे तो आप इसे नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे कि प्रोन मास्टरबेशन से बेड खराब हो जाएगा, क्या मैं इस दुनिया में ये करने के लिए आया हूँ, इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, कल को नॉर्मल सेक्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह की बातें सोचेंगे तो आपको इसमें मजा आना बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इसे करना चाहें उस टाइम पे अपने माइंड में इस तरह के थॉट्स लाने। आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे आपने प्रोन मास्टरबेशन करना छोड़ दिया। इसे छोड़ने के बाद आप रोज अपने पेनिस का मसाज करें। आपको कोकोनट ऑयल लेना है और हल्के हाथों से अपने पेनिस का मसाज करना है। डेली मॉर्निंग और इवनिंग 5 to 10 मिनट मसाज करना है। अगर आप मैरिड हैं और प्रोन मास्टरबेशन के एडिक्ट हैं तो आप वुमेन ऑन टॉप पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पेनिस के रूट में प्रेशर ज़्यादा आता है, जिससे कि आप सेक्स को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आज का वीडियो का मकसद यही है कि जाने अनजाने अगर कुछ बैड हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप हो गई हैं तो समय रहते ही हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बैड हैबिट अक्सर फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अभी भी टाइम है, आप जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़िए। अपनी स्टडी पे, अपने कैरियर पे, अपने जॉब पे फोकस कीजिए और आने वाले भविष्य में एक हेल्दी सेक्स लाइफ का मजा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप सभी तक रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।